क्या तुमने भी कभी नोटिस किया है जब तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो तो टाइम इतना जल्दी क्यों गुजरता है। वाइल ऑन द अदर हैंड जब तुम स्टडीज़ कर रहे होते हो, जब तुम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हो तो टाइम इतना स्लो चलता है। बट इन रियलिटी में तो टाइम सेम है। अगर 10 मिनट है तुम्हारे पास स्क्रॉल करने के लिए, अगर 10 मिनट है तुम्हारे पास स्टडी करने के लिए, रियलिटी में तो वो 10 मिनट ही है। लेकिन जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो वो इतना टाइम जल्दी कैसे चला जाता है। ऑन द अदर हैंड जब तुम स्टडीज़ कर रहे होते हो तो टाइम बहुत स्लो जाता है। आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। वाई टाइम फ्लाइज वन स्क्रॉलिंग एंड फील स्लो ड्यूरिंग स्टडीज। सोशल मीडिया मेक्स आवर्स फील लाइक मिनट्स while your dreams are waiting on the other side of the screen, and how social media is destroying your life. सो इन 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। माय नेम इज़ आसिफ एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड कंटेंट क्रिएटर। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो तुम्हारा टाइम इतना जल्दी कैसे जाता है। जब तुम स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारा जो ब्रेन है उसको हर वक्त डोपामिन मिलता रहता है। डोपामिन का हिट होता है क्योंकि जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो तुम्हें हर एक स्क्रॉल में नया वीडियो दिख जाता है। किसी में तुम्हें फ़नी वीडियो मिलता है, किसी में तुम्हें रिलेटेबल वीडियो मिलता है, किसी में तुम्हें इमोशनल वीडियो मिलता है। तो वो तुम्हारी ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि ये चीज़ मुझे इंटरटेन कर रहा है, ये चीज़ मुझे खुश कर रहा है। तो इसलिए तुम्हें हर एक वीडियो, हर एक स्क्रॉलिंग में एक डोपामिन का हिट मिलता है। इसलिए तुम ध्यान ही नहीं देते हो कि टाइम कैसे गुजर रहा है, लाइक कितना हो गया टाइम। इस चीज़ पे तुम फोकस ही नहीं करते हो। दूसरी चीज़, जब तुम स्टडीज़ कर रहे होते हो तो तुम्हें टाइम स्लो क्यों महसूस होता है, क्योंकि स्टडीज़ में एफ़र्ट्स की ज़रूरत पड़ता है। स्क्रॉलिंग में कैसा एफ़र्ट्स होता है, स्क्रॉलिंग में तुम जस्ट ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे करते हो। लेकिन जब तुम स्टडीज़ कर रहे होते हो तो तुम्हें फोकस की ज़रूरत पड़ता है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ता है, लिखने की ज़रूरत पड़ता है। अगर तुम फोकस नहीं रहोगे तो वो चीज़ तुम्हें लर्न ही नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें जब स्टडीज़ कर रहे होते हैं तब तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें लगता है, लेकिन टाइम तो वही होता है, स्लो चलता है। इसलिए ये चीज़ तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इफेक्ट करेगा। जब तुम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये स्क्रॉलिंग करते रहते हो तो तुम्हें आसान काम भी मुश्किल लगने लगेंगे विदाउट स्क्रॉलिंग। लाइक तुम अगर किसी ईंट उठाने जाओगे, एक ईंट भी उठाओगे तो वो तुम्हें मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को आदत हो गया है कि मुझे इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। वाइल तुम्हारा ब्रेन बना है डिलेड रिवॉर्ड के लिए, लेट रिवॉर्ड के लिए। लाइक अगर तुम स्टडीज़ करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड काफ़ी देर बाद मिलता है, लाइक मार्क्स की शक्ल में, लाइक पेरेंट के बिहेवियर में शक्ल में। लाइक वो लोग तुम्हें कुछ दिलाते हैं जब तुम्हें मार्क्स आता है। लेकिन जब स्क्रॉलिंग करते हो तो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता रहता है। तो ये चीज़ तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है। लाइक लॉन्ग टर्म के लिए तुम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, लाइक तुम्हें आसान काम भी मुश्किल लगने लगेगा। सो फर्स्ट चीज़ आता है, हाउ सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। काफ़ी लोग अंडरस्टिमेट कर देते हैं कि वो लोग कितना टाइम उस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं। लाइक अगर एक बंदा 30 मिनट इंस्टाग्राम पे अगर वो स्पेंड करता है, 30 मिनट अगर वो स्पेंड करता है तो पूरे साल के मोर देन 182 आवर्स वो उस टाइम उस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं। अब सोचो, है ना, सिर्फ सोचो। मुझे पता है तुम लोग 30 मिनट से तो ज़्यादा ही करते हैं। लाइक अगर देखो 3 आवर्स, अगर तुम डेली के एवरेज 3 आवर्स उस प्लेटफॉर्म पे तुम अगर स्पेंड करते हो तो पूरे साल के 1000 आवर्स हो जाएंगे। सोच के देखो ना, 1000 आवर्स, ये इतना बड़ा नंबर होता है ना कि लाइक 24 से आप डिवाइड कर दो इसको। आप खुद कमेंट में बोल देना 1000 आवर्स के कितने दिन होते हैं। तुम्हें पता है तुम इंस्टाग्राम पे तो नहीं करते, तुम फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, बीजीएमआई खेलते हो, लाइक उस पर भी तुम स्पेंड करते होगे बाकी के आवर्स। सो ये चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है अंदर से। अगर तुम उसी 1000 आवर्स को एक एडिटिंग करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, कुछ स्किल सीखने के लिए, कोडिंग, लाइक एडिटिंग, वो सब हो गया, तो मैं पूरा वो गारंटी दे सकता हूँ। तो मैं 1000 आवर्स अगर तुमने उस स्किल को सीखने में लगा दिया ना तो तुम मास्टर बन जाओगे इस चीज़ के। सो दूसरी चीज़, ये तुम्हारी अटेंशन स्पैम को डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइक अगर तुम एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो,
वो तुम्हारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन करता है, तुम्हें कंसिस्टेंटली स्टिमुलेट करता है, तुम्हारे ब्रेन को कंटिन्यूसली तुम्हें खुशी दिलाता है। तो इसलिए एक कम टाइम में तुम्हें खुशी दिलाता है वो चीज़। तो इसलिए तुम्हें लॉन्ग टास्क करने में, लाइक स्टडी, रीडिंग, कुछ हार्डर सीखने में, कुछ हार्ड चीज़ सीखने में, कुछ स्किल सीखने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। लाइक अगर तुम एडिटिंग सीखते हो तो तुम्हें वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऐसे ट्रेन हो गया है कि तुम्हें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही देखना है, तुम्हें शॉर्ट रिपोर्ट ही लेना है। तो इसलिए ये चीज़ करता है एंडलेस स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया। तीसरी चीज़ जो आता है वो आता है कंपैरिजन। तुम स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हें ना अच्छे अच्छे चीज़ें दिख रहे हैं, आईफोन दिख रहे हैं, कुछ महंगे महंगी चीज़ें दिख रहे हैं, और तुम उससे अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो, है ना। वो जो इन्फ्लुएंसर है वो वीडियो बना रहे हैं, तुम एक चीज़ समझो ना, वो वीडियो अपने बेस्ट मोमेंट्स में बना रहे हैं। लाइक अगर उसके लाइफ में एक बेस्ट मोमेंट हो गया, वो उसने गाड़ी खरीद लिया, वो एक बेस्ट मोमेंट हो गया, वो उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। वाइल तुम रियलिटी में हो, तुम बिहाइंड द सीन में हो, है ना। तुम अपनी रियलिटी से वो चीज़ें देख रहे हो, तो तुम कंपैरिजन करते हो तुम्हारी रियलिटी को उसके फेक मोमेंट्स के लिए, उसके शॉर्ट्स मोमेंट्स के लिए। तुम अपने सैड को उनके हैप्पी के साथ कंपेयर कर रहे हो, तुम अपने सैडनेस को उनकी हैप्पीनेस के साथ कंपेयर कर रहे हो। इसलिए वो चीज़ करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और तुम्हारी मोटिवेशन भी चला जाता है, क्योंकि है ना, अगर तुम किसी के बेस्ट मोमेंट को तुम्हारे बैड मोमेंट के साथ अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम सैड ही होंगे, है ना, तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए कंपैरिजन को छोड़ दो। लाइक इन्फ्लुएंसर ज़्यादातर ये इंस्टाग्राम पर रियलिटी नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट ही दिखाया जाता है। सो चौथी चीज़ जो आता है वो आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लाइक तुम्हें लगता है ना ये सक्सेस होना बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ वो चीज़ें रेयरली वो दिखाते हैं, अपनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल्स उसको रेयरली दिखाते हैं, और तुम्हें लगता है कि इन्हें सक्सेस एक नाइट में मिल गया, लेकिन रियल में उन्हें सक्सेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद मिला होता है। तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसलिए जब तुम असल में हार्ड वर्क करने लगते हो और वो चीज़ काम नहीं करता, तो तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें काम नहीं करेगा मेरे लिए, और तुम्हें ऑनलाइन सक्सेस काफ़ी ज़्यादा आसान मिलेगा। लेकिन जब तुम रियलिटी को हिट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। सो अभी तुम्हें मैं एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, इस चीज़ को गलती से भी स्किप मत करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे होल वीडियो का। पॉइंट का नाम है क्रिएटर वर्सेस कंज्यूमर। अब एक ह्यूमन बीइंग ले लो, लाइक कुछ 1000 ईयर्स पहले, कुछ 10,000 ईयर्स पहले वो लोग क्या करते थे? वो लोग हंटिंग करते थे, वो लोग कुछ क्रिएट करते थे, कुछ कंज्यूम करते थे, है ना। एक बंदा कंज्यूम भी करता है, क्रिएट भी करता है ना। तो एक बंदा है वो हंटिंग के लिए जाता है, दूसरा बंदा वो ऐसे रहता है, वो हंटिंग करके लाता है, एक डियर लाता है, लाइक एक मीट लाता है, और वो दोनों मिल के खाते हैं। और बार बार यही होता है, एक बंदा सिर्फ कंज्यूम करता है, दूसरा क्रिएट करता रहता है, और लास्ट में ना तुम बोलो लाइक किसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छा होगा? क्रिएट करने वाली की, है ना। ऐसे ही तुम इंस्टाग्राम पे सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हो, लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स सिर्फ तुम कंज्यूम करते हो, तुम कुछ क्रिएट नहीं करते हो। अगर तुम क्रिएट करते हो तो तुम्हें ये पूरा हक मिलता है, तुम कंज्यूम भी करो। इंसान बने ही हैं क्रिएशन के लिए। लाइक तुम लैपटॉप देख लो, लाइक ये लैपटॉप देख लो, ये हेडफोन देख लो, ये रिंग लाइट देख लो, ह्यूमन बने ही होते हैं क्रिएशन के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम ही करते रहोगे तो तुम लास्ट में जाके सैड ही हो जाओगे, तुम्हें हैप्पीनेस कभी महसूस ही नहीं होगा। इसलिए स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, you should start creating something, because it will make you more happier and more successful in your life. तो मैंने ये सब चीज़ तो बता दिया कि ये सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन मुझे ये भी बताना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए इसकी जगह।
तुम्हें ऐप लिमिट्स लगाना है। लाइक मैं एक ऐप के आइकन यहाँ पे डाल दूंगा, स्टे फ्री। उस चीज़ पे जाके तुम्हें हर एक के सोशल मीडिया पे एक टाइम लिमिट लगाना है, लाइक 20 मिनट 10 मिनट। इससे ज़्यादा तुम्हें दिन में उस चीज़ पे स्पेंड नहीं करना है। दूसरी चीज़ आता है क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम। कुछ क्रिएट करो कंज्यूम करने से पहले। लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक रील अगर मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ तो मुझे एक रील बनाना भी पड़ेगा, है ना। एक चीज़ जैसे कि हम शॉप पे पैसा देना पड़ता है कुछ चीज़ लाने के लिए, वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे सेट करना है कि तुम्हें अगर एक कंटेंट को कंज्यूम करना है तो तुम्हें एक कंटेंट को बनाना भी पड़ेगा। ये चीज़ कर सकते हो तुम लोग। और तुम्हारे स्क्रॉलिंग को रिप्लेस कर दो कुछ सीखने में, कुछ लर्न करने में, कुछ फिटनेस के कुछ वर्कआउट्स करने में, और अपनी नोटिफिकेशन को अननेसेसरी नोटिफिकेशन को बंद कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट में बोल देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।